हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है मेरा 27 जून दिन बृहस्पतिवार का, और इसके पहले 3-4 दिन का गैप हो गया था। तो जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, उनको पता होगा कि मेरा ब्लॉग 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मेरे मोबाइल में ना कोई प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से इतना गैप हो गया। तो बस डेली हमेशा की तरह मैं उठ गई थी, जैसे हर हाउसवाइफ़ का एक रूटीन होता है। और मौसम इतना अच्छा था ना इस दिन, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुकून, इतना ठंडक मिल रहा था ना देख के, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, सबको पता है। तो लुधियाना में भी क्या है, थोड़ी सी राहत है गर्मियों से। बस मैं वही बैठी थी, मन कर रहा था बस गेट खोल के आराम से बैठी रहूँ, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बस वही काम में लग गई थी मैं अपना। और सुबह-सुबह देखिए रोड पूरा भर गया था बारिश से। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा हुआ तो मुझे लगा शायद बंद हो जाए, नहीं हो, लेकिन इतना आसमान काला हुआ पड़ा था ना कि लग रहा था कि हाँ, बारिश बहुत जम के होगी। तो बस वही मैं अपने काम में लग गई थी। मैंने सबसे पहले इनके लिए चाय चढ़ा दिया था, जो कि इनको सबसे पहले चाहिए। और क्या कहते हैं कि बस सब्ज़ी वगैरह भी मैंने धुल दिया था। भिंडी देखिए ऐसी सब्ज़ी है ना कि रात में अगर उसको धुल के आप रखते हो ना तो फिर सही रहता है, सुबह ईज़ी होता है थोड़ा बनाना। लेकिन जिस दिन मैं नहीं धुल पाती हूँ, ऐसे भूल गई या फिर क्या बहुत बिज़ी हो गई, तो मैं क्या करती हूँ ना, धुल के आगे मेरा जो टेबल है गेस्ट रूम में, उसमें फ़ैन चला के मैं किसी कपड़े पे, मोटे कपड़े पे कॉटन के बिछा देती हूँ तो सूख जाता है। तो वो मैं करके आ गई थी। इधर मैं जिनके लिए चाय बना रही थी। और क्या था कि आज मौसम इतना अच्छा था कि मैं भी थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि जब मतलब इनको बनाती हूँ ना तो मन कर देता है कि हाँ पी लूँ। तो बस वही सब कर रही थी। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं सब्ज़ी काटने बैठ जाती हूँ। मैं इसी कपड़े पे फैलाती हूँ सब्ज़ी हमेशा अक्सर, क्योंकि ये जल्दी सोख करता है। और इतना अच्छा लग रहा था, बाहर इतनी तेज़ी से बारिश आ रही थी ना कि मन कर रहा था बस वहीं बैठी रहूँ, देखती रहूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। और सब्जियाँ वगैरह काटने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ दलिया चढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा-सा ना मौसम की वजह से मुझे लगा थोड़ा-सा लेट जाएँगे, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे-धीरे जब बारिश कम होने लग गई ना तो मुझे लगा नहीं सब टाइम से ही निकलेंगे, तो फिर मैं फटाफट करने लग गई। और इधर दलिया भी मेरा हो गया था, और बस मैंने उसको चढ़ा-वढ़ा के अपना जो भी डालना था डाल-वुल के उसका सब्ज़ी की तैयारी करने लग जाती हूँ। तो क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, भिंडी और जो होता है आलू, कई लोगों को मैंने देखा है कि साथ में मिक्स कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना प्रॉपर आलू फ्राई नहीं होता तेल में अच्छे से। तो पहले थोड़ा-सा मैं ना आलू फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही भिंडी और प्याज़ साथ में डालती हूँ, ताकि प्याज़ और भिंडी का बैलेंस सही रहे। ऐसा ना हो कि प्याज़ ज़्यादा हो जाए और भिंडी कम रहे। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। और मुझे तो उस दिन की भिंडी ना, सच में बताऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी सब्ज़ी। और यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि कोई ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। तो ये सब करने के बाद सब चले गए थे फैक्ट्री। उसके बाद मैं गई छत पे, कपड़े कुछ मैंने एक मशीन में डाले हुए थे, उसका पानी चेंज किया था, मतलब रात में ही निकाल दिया था। सुबह उसका पानी चेंज करके कपड़े-वपड़े सुखा के मैं नीचे आ गई थी। और ये सारे जो शूज़ आप देख रहे हैं ना, ये प्रगति के हैं, और मतलब छोटे हो गए हैं, उसके आ नहीं रहे पैर में। तो मैं हर सर्दियों में ना, गर्मियों में तो कोई इतना दिखता नहीं है, लेकिन सर्दियों में मुझे अक्सर दिख जाते हैं। कोई ऐसी लेडीज़ रहती है अपने बच्चों के साथ आ जाती है ना, तो देखिए मैं वैसे तो देना नहीं चाहती हूँ बच्चों के कपड़े किसी को, लेकिन जो आप ना किसी को जज कर सकते हो देख के कि कैसा सामने वाला बंदा कैसा है। तो मैंने ना प्रगति के कुछ कपड़े 1-2 बार बस दिए थे सर्दियों के। और मैं सोचती हूँ कि जो प्रगति के जितने भी ये सैंडल्स वगैरह हैं, पार्टी वेयर है, जो भी स्लीपर है ना, तो वो छोटे हो गए हैं। तो मुझे लगा कि इसको ना सामने रखती हूँ मैं। तो आज मेरा यही काम था। मैं आई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, हल्का-हल्का सोचा डस्टिंग कर लूँ शूज़ रैक का, क्योंकि सब शूज़ पहनते हैं फिर रखते हैं तो बालू वगैरह हो जाता है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा झाड़ लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा ना कि सारा जो प्रगति का स्लीपर सैंडल जो भी है सारा एक तरफ कर दूं, ताकि कभी भी कोई अचानक से आ जाए ना तो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो कोई आता है फिर इतना टाइम नहीं देता कि आप उनको मतलब बोल के रखो कि नहीं आप रुक जाओ, फिर मैं दे रही हूँ ये। तो इसलिए मैं ना उसको सारा अलग कर दिया था। और ये जो आपने पेपर देखा होगा शूज़ रैक में, ये पेपर है जो आज 3D वाले वॉल पेपर नहीं आते हैं, उसके पीछे का जो रैपर निकलता है उसको मैंने बिछाया हुआ था। और इतने अच्छे ही है ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम वाटरप्रूफ। हल्का सा आप इस पे कपड़े मारेंगे ना एकदम साफ़ हो जाता है। तो और बाकी पॉलीथीन वगैरह जो भी थे, कुछ मैं शूज़ रैक में रखती हूँ बारिश के टाइम में, कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए शीट वेट लगाने के लिए, या फिर कभी मतलब कि कुछ बैग वगैरह गीले हो जाते हैं ना, तो बस इसलिए मैं उसको हमेशा उसी में रखती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी आगे वाले रूम में, जो कि बहुत गंदा था, फैला था। तो उसको सब सेट किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि ये ना गए थे फैक्ट्री, और बारिश की वजह से ना वहाँ पे लाइट चली गई, और जो जनरेटर था, जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए काम नहीं चला। तो ये वापस घर पे आ गए थे और बोले कि सबसे आए तो मौसम अच्छा था ही, तो बोले चाय बना दो पहले। ऐसे ही मैं चाय रखने वाली थी, वैसे बोल रहे थे कॉफ़ी है, मैंने बोला हाँ, तो बोले कि कोई बात नहीं कॉफ़ी बना दो। तो फिर मैं इनके लिए रख रही थी, तो फिर मेरा भी मन कर दिया थोड़ा सा पीने का, तो फिर मैं अपने लिए भी और इनके लिए भी दोनों लोग पिए, साथ में कॉफ़ी एंजॉय किया।
और बाहर अच्छा मौसम था तो अच्छा लग रहा था पीने में, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीती हूँ नहीं। लेकिन क्या होता है, सर्दियों में ज़्यादा थोड़ा बहुत पी लेती हूँ उनके साथ, नहीं तो गर्मियों में बहुत कम, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को। तो इनको कॉफ़ी वगैरह देती हूँ और मैं इनके साथ चाय कॉफ़ी पी के फिर आ जाती हूँ मैं आगे वाले रूम में, क्योंकि प्रगति का जो चेयर है, तो जब छोटी थी तो ज़्यादा खेलती थी इससे, या कभी यहाँ पे उसको मन हुआ सुबह से सो के उठती है तो बोलती है मम्मा बाहर बैठ जाऊँ गेट के सामने, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि हवा तो लगना ही चाहिए बच्चों को सुबह सुबह का। तो बैठ जाती है। तो ये क्या है कि ये जो चेयर है ना, ये अक्सर मंदिर के नीचे रखती है ये वो, क्योंकि जैसे वो उसको दिया बत्ती देने का कभी मन करता है कि मम्मा आज मैं दिया दे दूँ भगवान जी को, बत्ती कर दूँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं ना उसके लिए रखी हूँ ताकि उसको ना थोड़ा सा आराम रहे मंदिर तक पहुँचने में। तो इधर ना मैं सोफ़ा जो कि सेट वगैरह जो भी था सब मैंने डस्टिंग वगैरह करके, और फिर मुझे लगाना था झाड़ू। झाड़ू लगाना इसलिए क्योंकि बीच में आ गए थे तो थोड़ा लेट हो गया था, चाय वो पीने में, बातचीत करने में, क्या कैसे। तो वो फिर प्रगति का चेयर मैंने पोंछ के उसका जो इसका जो पॉलीथीन में आप सामान देख रहे हैं, तो मैं इसको हमेशा चेक करती रहती हूँ कहीं इसने कुछ खतरनाक चीज़ें तो नहीं रख रखी है। क्योंकि ना वो कभी कुछ बच्चे रख लेते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है क्या है, कभी मुँह में ले लें, कभी कुछ हाथ अचानक से डाल दें तो कट जाए। तो मुझसे कुछ चीज़ें जो फालतू थी मैंने हटा दिए थे। उसका झाड़ू वगैरह लगा के मैंने पोछा लगा दिया था, और फिर मैं आ गई थी इधर वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन में क्या है कि मेरा बालकनी ऊपर से खुला पड़ा है, तो खुला होने की वजह से ना जब आंधी तूफान आते हैं तो पूरा एकदम पूरा लेयर बन जाती है मिट्टी की। जो भी आपने देख रहे होंगे सामने स्टैंड है ब्रश वगैरह रखने का, और वॉश बेसिन जो भी ओपन है ना, तो पूरा ना भर जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो इसको ना जब इसे आप धुल के हट रहे हो ना, तो शाम तक देखोगे तो ब्लैक ब्लैक सा ऐसे लेयर बना रहता है। तो मैं इससे बड़ा परेशान हूँ। और जो वाटर स्टेन होते हैं ना, जो वाइट वाइट पूरे जम जाते हैं, तो हमारे एक सरदार जी आते हैं, कभी आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो ना ग्रीन ग्रीन कुछ लाते हैं बॉटल में, कुछ जेल जैसा होता है वो हार्पिक जैसा ही, लेकिन हार्पिक नहीं है, पता नहीं क्या है वो। क्लीनिंग के लिए ही अक्सर ये वॉश बेसिन वगैरह के लिए ही होता है। अगर आप उसको ना डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसको स्क्रबर से अगर अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देंगे ना, तो बिल्कुल एकदम वाइट हो जाता है, बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, जल्दी आते नहीं हैं, तो मेरे पास वो ख़त्म था इसलिए मैंने ये रेड हार्पिक यूज़ किया था। ये भी सही है, लेकिन वो ये इतना काम नहीं करता। ये स्टील वगैरह पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कभी ये नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, या फिर ये ना बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे स्टील के जितने भी हैं ना, जैसे कि ये हो गया, नल हो गया किचन के या कहीं के भी, तो मैं थोड़ा सा कोलगेट मंजन लेती हूँ और ब्रश या स्क्रबर से ना कर देती हूँ साफ़, तो एकदम ना चमक जाती है। वॉश बेसिन वगैरह के जो भी टैप वगैरह हैं या बाथरूम के, तो एकदम वाइट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसी से धुल रही थी और अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, लेकिन प्रॉपर मेरे मन का हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी चलो जैसे तैसे मैंने कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो मैं बाथरूम में गई मग लेके आई, क्योंकि पानी वैसे भी सबको बचाना ही चाहिए। उसके बाद क्या, वाइपर वगैरह करने के बाद ना मैं सोच रही थी कि कुछ फिश पैक वगैरह मैं यूज करूँ, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊँगी अभी, कि इतने सारे काम करने के बाद भी ना तब कि लगता है कि यार अपने लिए 5 मिनट निकालना तो पॉसिबल है ही, क्योंकि सारा काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। अगर आप घर का काम करो ना प्रॉपर, तो टाइम कब कब जाता है, कहाँ जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए, तो बस हैंड वॉश करने के बाद ना मैं अपना मुँह धुलती हूँ, और उसके बाद मैं ना मतलब लगाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। और फिर जैसे आती हूँ मैं किचन में, तो मुझे लगता है थोड़ी तैयारी कर लूँ, तो देखती हूँ सामने तरबूज था और कुछ आम रखे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले इनका जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ये ना चाय पी के और मोबाइल में अपने बिज़ी थे, तो मुझे लगा कि पहले इसको काट के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज था तो फ्रिज में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि बाकी भी सामान पड़े हुए थे ना फ्रिज में। तो मैंने सोचा पहले अभी कट करके उसको ना प्लेट में करके फ्रिज में रख दूँगी। और लड्डू गोपाल के लिए भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि सबके खाने से पहले लगता है कि पहले उनके निकाल लूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे प्रगति छोटी है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ले लेती है, या कहती है मम्मा ये दे दो वो दे दो। जैसे कोई मिठाई वगैरह बाहर आया तो प्रगति से पहले खा ली, तो मेरे मन में ये नहीं रहता कि प्रगति खा ली तो फिर लड्डू गोपाल को कैसे, उसने हाथ डाल के जूठा तो किया नहीं, तो मैं ना वो लगा देती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रगति ने खा लिया तो नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी भगवान जैसी बच्ची ही है। और बस वो सब देने के बाद ना मैं उसको वाटरमेलन फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ठंडा हो जाए, जब मेरी मांगी तो उनको मिल जाए। और इधर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कर्ड है, दही है और शहद है। शहद मेरा ख़त्म था क्योंकि मैं सर्दियों में थोड़ा बहुत यूज की थी, और प्रगति को खांसी वगैरह आता है ना, अदरक और शहद, तो उसको ना बहुत आराम मिलता है, एक बार में दे देती हूँ। जो भी बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा आता है, मैं बता रही हूँ कि आप एक बार करके देखिएगा, इतना इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है ना। अदरक और शहद को गर्म करके कैसे देना, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और इधर मैं क्या, थोड़ा सा शहद ली थी, 1 चम्मच क्या कहते हैं कि वो दही लिया था, और थोड़ा सा नींबू लिया था।
इन सबको मिक्स करके मैं आ गई थी लगाने वॉश बेसिन के पास। और इधर आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे ना कैमरे का एंगल समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो क्या पता मेरा फेस ना आए, तो इधर मुझे ना मैंने माइंड नहीं करा और रख दिया कैमरा, मुझे लगा आ रहा होगा, तो बस वही मैं इधर लगा रही थी। और इससे करते करते ना मैं थोड़ा सा एक्यूप्रेशर भी दिया था मैंने फेस को। अब जब आ ही नहीं रहा था तो इसलिए फिर मैं कहीं क्या दिखाती हूँ आपको, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगी ज़रूर। एक्यूप्रेशर कुछ ऐसे फेस पे पॉइंट्स होते हैं ना, नोज़ के पास, आइज़ के पास, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है। और ये जो फेस पैक लगा रही हूँ क्या पता बहुत लोगों को पता हो, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे पता तो बहुत कुछ होता है हमको भी, आपको, सबको, लेकिन एक्चुअल में काम क्या करता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे क्या होता है कि सेंसिटिव स्किन जिसकी होती है वो वो लेमन ना लगाएं, नींबू ना लगाएं, बाकी शहद से और क्या कहते हैं कर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दही लगाओगे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप सिर्फ दही लगा लीजिए, दही भी आपके लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। और इधर ना मैं अपने हाथ वगैरह पे हर चीज़ पे लगा रही थी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, वो मतलब झाड़ू वगैरह आप लगाओ तो कितना ऊपर भर जाता है, कपड़ों पे भर जाता है। और आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं सुबह एक बार नहा लेती हूँ, आपको कपड़े वही दिख रहे होंगे, लेकिन मैं सुबह एक बार नहा के फिर से वही डाल लेती हूँ, इसलिए कि झाड़ू पोछा करते करते फिर इतना गंदा हो जाता है कि 2-2 3-3 कपड़े निकलता है। और फिर प्रगति का भी स्कूल खुला नहीं है, अब जब प्रगति को स्कूल लेने जाओ तो अलग चेंज करना पड़ता है, तो एक एक दिन में 3-3 कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि इधर लगा के मुझे थोड़ा सा टाइम देना था इसको, कम से कम 2 से 4 मिनट 5 मिनट आपके फेस पे पड़ा रहे, तब तक मैंने सोचा कि चलो किचन का कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने ना आम वगैरह जो भी था धुल के रख दिया था और नहाने चली गई थी। बस इधर नहा के आ गई थी मैं, थोड़ा तैयार व्यार होंगी, उसके बाद ये टाइम हो रहा था मेरा कम से कम शायद 11:30 हो गया था। और टेंशन इसलिए नहीं होती कि नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह ना एक बार नहा लो ना तो फिर हाँ, कपड़े का इशू होता है कि कपड़े वही है, लेकिन क्या होता है कि मैं पूजा सुबह नहीं कर पाती हूँ, सुबह जल्दबाजी इतनी होती है, सबसे लंच लगाना 3-3 4-4 लोगों को, और फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, खाना पीना, नाश्ता, और प्रगति की भी स्कूल खुल जाएगी तो और टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं सुबह एक बार जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बना दी, दलिया चढ़ा दी ना, तो मैं एक बार जाती हूँ, जैसे चाय पी लिया मैं, फिर चली जाती हूँ फ्रेश होने, नहा के फिर वही कपड़े डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि फिर से गंदा होना है। बस इधर नहा धो के मैं आ गई थी, टाइम हो रहा था 11:30 का। और हमारा जो अलमारी और जो मिरर लगा है ना, अलमारी में शीशा लगा है, वो दक्षिण साइड में पड़ता है, तो मैं उस तरफ ना सिंदूर नहीं लगाती हूँ। हम जब भी लगाती हूँ हल्का सा देख के डायरेक्शन, और फिर मैं इस तरह मुँह करके लगा लेती हूँ। तो बस वही सब देने के बाद ना अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम के 4:30 बजे के आसपास। और प्रगति का मूड लग रहा है अपसेट, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, प्रगति का मूड अपसेट है ट्यूशन के नाम पे। और जैसे मैं इसको दूध दूंगी ना एकदम एक्टिव हो जाएगी। इसको दूध इतना पसंद है ना कि जैसे कि मैं इसको बोलती हूँ बिस्किट वगैरह दूँ, कुछ दूँ, तो बोलती है नहीं मैं सिर्फ दूध पीऊँगी। तो फिर आज मुझे ना इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए नहीं जाना हुआ, इनके पापा घर पे ही थे तो वो छोड़ दिए थे। तो ये था मेरा ब्लॉग जो कि 3-4 दिन बाद आपको मिल रहा है। और इधर प्रगति ट्यूशन जाती हैं, और इसके बाद क्या आते हैं, तो फिर जब तक ये गए थे मुझे लगा कि मैं आगे वाला जो बेड है था ना उसका मैंने चादर सेट नहीं किया था, तो मुझे लगा पहले चादर सेट कर देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, फिर टाइम नहीं मिलता। तो फिर इनके लिए चाय वगैरह बना के हम लोग साथ में पीते हैं, फिर भगवान जी को दिया बत्ती देते हैं, उसके बाद लग जाते हैं अपने काम में, खाना पीना में। फिर ये था मेरा ब्लॉग आज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।